अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। ये हमारा खास प्रोग्राम है ऊंची उड़ान, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं कि आप डिफेंस को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग देश की सेवा करना चाहते हैं उनके लिए भारतीय सेना एक बेहतरीन करियर ऑप्शन है। भारतीय सेना में ऑफिसर बनना न केवल आपकी समाज में रिस्पेक्ट बढ़ाएगा, बल्कि इससे आप देश विदेश के बारे में काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे। भारतीय सेना में काम करना काफ़ी गर्व का विषय माना जाता है। तो चलिए बिना समय गंवाए सबसे पहले थोड़ा सा भारतीय सेना के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद हम आपको भारतीय सेना में आर्मी ऑफिसर कैसे बने वो बताएंगे। अब बताते हैं आपको भारतीय सेना का थोड़ा सा परिचय। भारतीय सेना विश्व की चौथी सबसे ताकतवर सेना है और चीन के बाद दुनिया की सबसे बड़ी सेना भी भारतीय सेना ही है। भारतीय सेना की स्थापना आज से 125 वर्ष पूर्व 1 अप्रैल 1895 में हुई थी। 1 अप्रैल भारतीय सेना का स्थापना दिवस है। भारतीय सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष भारत के राष्ट्रपति होते हैं। वर्तमान में भारतीय सेना के चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं। 15 जनवरी को आर्मी डे भारतीय सेना के लिए मनाया जाता है। तो दोस्तों, मैंने आपको शॉर्ट में भारतीय थल सेना के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय दे दिया है, क्योंकि जब आप भारतीय सेना ज्वाइन करेंगे तो आपसे बेसिक नॉलेज की उम्मीद की जाती है। अब मैं आपको ऑफिसर कैसे बनने के लिए कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है, कितने नंबर लाने होते हैं, एग्ज़ाम कब होता है, उसके लिए क्या योग्यता होती है, आदि सब चीज़ों के बारे में बताऊंगी। इसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल हो तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि आर्मी ऑफिसर कैसे बने। भारतीय थल सेना, वायुसेना या फिर नौसेना, इन तीनों में अगर आपको ऑफिसर बनना है तो आपको एक ही एग्ज़ाम देना होता है। आपको ऑफिसर बनने के लिए यूपीएससी का एनडीए एग्ज़ाम पास करना होता है। इस एग्ज़ाम को पास करने वाला व्यक्ति ही इंडियन आर्मी में ऑफिसर बन सकता है। एनडीए क्या है? एनडीए, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल डिफेंस एकेडमी, यह एक संयुक्त सेवा एकेडमी है जहां तीनों सेनाओं के अधिकारी बनने वाले छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाता है। एक तरह से आप इसको आर्मी इंस्टीट्यूट भी कह सकते हैं। इसकी परीक्षा साल में 2 बार की जाती है। यानी अगर आप इस एकेडमी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको यूपीएससी की परीक्षा देनी होगी। यह महाराष्ट्र में पुणे के पास खडकवासला में स्थित है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये एनडीए एग्ज़ाम क्या होता है। यूपीएससी द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा के माध्यम से एनडीए के उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। जब छात्र लिखित परीक्षा पास कर लेता है तो इसके बाद उम्मीदवारों को मेडिकल के साथ इंटरव्यू का सामना करना पड़ता है, जिसमें सामान्य योग्यता, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, टीम कौशल के साथ शारीरिक और सामाजिक कौशल परीक्षण आदि विषय शामिल होते हैं। एनडीए में एडमिशन लेने के लिए साल में 2 बार परीक्षा आयोजित की जाती है और सेमेस्टर की शुरुआत जुलाई और जनवरी से होती है। प्रत्येक लिखित परीक्षा में लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा परीक्षा लोग देते हैं। आमतौर पर इसमें लगभग 10,000 छात्र ही इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किए जाते हैं। ये एक अनुमान है और समय समय पर ये अनुमान बदलते रहते हैं। वे आवेदक जो वायुसेना के पायलट के लिए चयनित होते हैं, उन्हें पायलट योग्यता के माध्यम से शामिल किया जाता है। प्रत्येक सेमेस्टर में लगभग 300 से 350 कैडेट को स्वीकार किया जाता है। अनुमान के मुताबिक लगभग 40 कैडेट को वायुसेना में, 50 कैडेट को भारतीय नौसेना के लिए और बचे हुए कैडेट्स को आर्मी के लिए एडमिशन दिया जाता है। अब आपको बताते हैं कि एनडीए के लिए अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। एनडीए की परीक्षा देने के लिए या फिर आर्मी ऑफिसर बनने के लिए इस प्रकार की योग्यता होनी आवश्यक होती है, तभी आप इस परीक्षा को दे सकते हैं। सबसे पहले कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए। एनडीए की परीक्षा देने के लिए न्यूनतम आयु आपकी 16.5 वर्ष होनी चाहिए, जबकि अधिकतम आयु आपकी 19.5 वर्ष होनी चाहिए।
बोर्ड कक्षा 10वीं या 12वीं प्रमाण पत्र में दर्ज होने वाली जन्म तिथि को ही स्वीकार किया जाएगा। उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के परिणाम की घोषणा के बाद ये प्रमाण पत्र जरूर प्रस्तुत करना होता है। एनडीए की सेना विंग के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड या एक विश्वविद्यालय से 12वीं किसी भी विषय में पास होनी चाहिए। एनडीए की वायुसेना और नौसेना विंग के लिए उम्मीदवार को स्कूल शिक्षा से 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होनी चाहिए। साथ ही भौतिक और गणित विषय भी उसके पास होने चाहिए। ये बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। विस्तृत जानकारी के लिए आप एनडीए की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर डिटेल में आपको और भी ज़्यादा चीज़ें बताई जाती हैं, उसके बारे में भी बताया जाता है। जिसके बारे में आपको कोई भी क्वेश्चन होता है आप वहाँ पर इसे विस्तार से पढ़ सकते हैं। एनडीए की परीक्षा को ऑफलाइन मोड में आयोजित किया जाता है। परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। गणित यानी कि 300 अंक का होता है और सामान्य योग्यता परीक्षण यानी कि 600 अंक का होता है। परीक्षा का समय होता है 5 घंटे। हर पेपर के लिए आपको 2 घंटे 30 मिनट का वक्त दिया जाता है और इसी वक्त में आपको अपनी पूरी परीक्षा को करना होता है। अब आप अगर अच्छे से शुरुआत से ही मेहनत करते हैं तो इस परीक्षा को आराम से पास कर सकते हैं। आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप 10वीं में हैं तब से ही अगर आपने सोच रखा है कि आपको आर्मी ऑफिसर बनना है तो आप अपनी पढ़ाई और अच्छे से अपने डिफेंस वाले विषयों पर पकड़ बनाना शुरू कर दें। तभी आप 12वीं पास करते करते ही आप डिफेंस की लाइन में आ सकते हैं और एनडीए को क्रैक करके आसानी से आर्मी ऑफिसर बन सकते हैं। अगर आप एनडीए में पास हो जाते हैं तो सबसे पहले आपको लेफ्टिनेंट की पोस्ट मिलती है अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं, यानी कि आप डायरेक्ट ऑफिसर बनते हैं एनडीए को क्लियर करने के बाद। साथ ही अगर आप ग्रेजुएशन में आपके पास एनसीसी है या स्कूल में आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हैं। तो आज हमने आपको बताया कि आप आर्मी ऑफिसर कैसे बन सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। नमस्कार।